महाराष्ट्र, इंडिया के दिल में बसा हुआ चहल पहल वाला डोंबिवली, यहीं से सब शुरू हुआ। यहीं एक जवान रोहित शर्मा ने अपने पहले कदम रखे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उन्हें क्रिकेट का दिग्गज बनने का रास्ता दिखाया है। 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित की शुरुआती जिंदगी साधारण थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक स्टोर मैनेजर थे, जबकि उनकी मां पूर्णिमा शर्मा एक गृहिणी थी। ज्यादातर भारतीय बच्चों की तरह रोहित के भी खून में क्रिकेट था। वो अपना दिन डोंबिवली की गलियों में बिताते थे। उनका विलो बैट संकरी गलियों में गूंजता था। उनकी बैटिंग में एक अलग ही चमक थी, एक कुदरती हुनर जो उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। रोहित के माता पिता ने अपनी साधारण सी जिंदगी के बावजूद अपने बेटे की क्षमता को पहचाना। वो पैसे जोड़ते और बचाते, ये सुनिश्चित करते हुए कि रोहित को क्रिकेट के सबसे अच्छे मौके मिले। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा महानता के लिए बना है, एक ऐसा सफर जो उसे डोंबिवली के धूल भरे मैदानों से दुनिया के बड़े स्टेडियमों तक ले जाएगा। लेकिन जिंदगी के जवान रोहित के लिए कुछ और ही प्लान थे। आर्थिक तंगी ने उनके परिवार पर साया डाल दिया, जिससे उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़े। अपनी पढ़ाई और बढ़ती क्रिकेट की ख्वाहिशों को पूरा करूंसे के लिए रोहित को अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ा। इतनी कम उम्र में अपने माता पिता से अलग होना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था। फिर भी इसी दौरान उनके चाचा अजीत शर्मा ने उनके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने भतीजे के क्रिकेट के प्रति जुनून को पहचानते हुए अजीत शर्मा ने रोहित का दाखिला आवर लेडी ऑन ऑफ वेलंकन्नी हाई स्कूल में कराया। यहीं उनकी मुलाकात स्कूल के क्रिकेट कोच दिनेश लाड से हुई, जो रोहित के सफर में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। दिनेश लाड ने रोहित में कुछ खास देखा, एक कच्चा टैलेंट जिसे मार्गदर्शन और निखारुन से की जरूरत थी। उन्होंने उस जवान लड़के को अपने पंखों तले ले लिया। उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक और उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। लाड ने रोहित को एक मध्यम गति के गेंदबाज से एक बल्लेबाज में बदल दिया। ये फैसला रोहित की गेंद को मारून से की कुदरती क्षमता को देखकर लिया गया था। लाड के मार्गदर्शन में रोहित एक बल्लेबाज के रूप में निखरे। नेट्स पर अनगिनत घंटे बिताए, अपने कौशल को निखारा, अपनी तकनीक को बेहतर बनाया और अपनी शानदार स्ट्रोक प्ले को विकसित किया। दिनेश लाड के मार्गदर्शन में रोहित का बदलाव कमाल का था। उनकी पारियां अब सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी, वो एक तमाशा थी, कलाकारी और ताकत का प्रदर्शन। शुरुआती दिनों में मिला हिटमैन का नाम उनके आक्रामक बल्लेबाजी शैली का पर्याय बन गया। स्कूल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उनकी बढ़ती प्रतिभा का प्रमाण था। उन्होंने आश्चर्यजनक गति से रन बनाए, शतक और दोहरे शतक सहजता से जड़े। एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के गलियारों तक पहुंच गई। जल्द ही उन्हें मुंबई अंडर 17 टीम में बुलावा आ गया। अंडर 17 स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व करुणसा रोहित के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अपना रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। उनका बल्ला बोलता रहा, उनका प्रदर्शन ध्यान आकर्षित करता रहा। रोहित का सितारा बुलंद था। उनका डोंबिवली की गलियों से भारतीय क्रिकेट के बड़े मंच तक का सफर हर गुजरते दिन के साथ गति पकड़ रहा था। साल 2006 रोहित शर्मा के क्रिकेट सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 19 साल की कम उम्र में उन्हें रणजी ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व करुणसे के लिए प्रतिष्ठित कॉल अप मिला। नॉर्थ जोन के खिलाफ पदार्पण करते हुए रोहित ने अपनी अपार क्षमता की झलक दिखाई और एक अर्धशतक बनाया। क्रिकेट बिरादरी ने ध्यान दिया। यहां एक युवा बल्लेबाज था, निडर और आत्मविश्वास से भरा, जो उल्लेखनीय धैर्य के साथ अनुभवी खिलाड़ियों का सामना कर रहा था। रणजी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन उनके स्वभाव और प्रथम श्रेणी क्रिकेट की चुनौतियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। अगले साल रोहित को श्रीलंका में अंडर 19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करुणसे के लिए चुना गया। ये उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का, दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका था। हालांकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हार गया, लेकिन रोहित के प्रदर्शन ने एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने टूर्नामेंट को भारत के प्रमुख रन स्कोरर के रूप में समाप्त किया, जिससे उन्हें विश्व क्रिकेट में सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया गया। घरेलू और आयु वर्ग के स्तर पर रोहित शर्मा के लगातार प्रदर्शन ने
भारतीय राष्ट्रीय टीम में उनके बहुप्रतीक्षित प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। जून 2007 में उन्हें अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैप मिला, जिससे उन्होंने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पदार्पण किया। हालांकि उन्हें उस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सर्वोच्च स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का उनका सपना साकार हो गया था। उनका T20I पदार्पण इसके तुरंत बाद 2007 में आईसीसी वर्ल्ड T20 के दौरान डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। इस बार रोहित ने तुरंत प्रभाव डाला, एक तेज अर्धशतक जरा और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और आसानी से बाउंड्री के पार मारूंसे की क्षमता ने उन्हें तुरंत दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। उन्होंने खुद को भारत के सीमित ओवरों के सेटअप के एक प्रमुख सदस्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि खेल के लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में रोहित को अपने मौके के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। उनका टेस्ट डेब्यू 2013 में कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ। उन्होंने इस यादगार अवसर को एक शानदार शतक के साथ चिह्नित किया और सबसे जोरदार तरीके से अपने आगमन की घोषणा की। अगले कुछ वर्षों में रोहित का करियर मजबूत होता गया और उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे विनाशकारी बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया, खासकर एक दिवसीय क्रिकेट में। हालांकि रोहित शर्मा की प्रतिभा शुरू से ही स्पष्ट थी, उनके करियर की दिशा ने 2013 में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने उनके नेतृत्व गुणों को पहचाना और उन्हें अपना कप्तान नियुक्त किया। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस में उल्लेखनीय बदलाव आया। उनके शांत स्वभाव, सामरिक कौशल और आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता ने उनकी टीम को अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5 आईपीएल खिताब दिलाए, जिससे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली टीम के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उनका नेतृत्व केवल आंकड़ों से परे था। उन्होंने टीम के भीतर एक विजयी संस्कृति को बढ़ावा दिया, एक ऐसा वातावरण बनाया जहां खिलाड़ी फलते फूलते थे और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते थे। 2017 में उन्हें भारतीय एक दिवसीय और T20I टीमों का उप कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने 2018 एशिया कप में भारत को जीत दिलाई, जिससे एक चतुर रणनीतिकार और एक सक्षम नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। 2019 में रोहित को विराट कोहली की अनुपस्थिति में भारत की कप्तानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय और T20I श्रृंखला में भारत को जीत दिलाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के सफर ने 2022 में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। विराट कोहली के सभी प्रारूपों में कप्तानी छोड़ने के फैसले के बाद रोहित को एक दिवसीय और T20I क्रिकेट में भारत का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया। उनकी कप्तानी की शुरुआत शानदार रही। भारत ने न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका पर श्रृंखला जीत दर्ज की। रोहित की नेतृत्व शैली, जो उनके शांत स्वभाव, अपने खिलाड़ियों का समर्थन करने की उनकी क्षमता और उनके चतुर रणनीतिक कौशल की विशेषता है, टीम के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने आक्रामक क्रिकेट का प्रदर्शन किया, बल्ले और गेंद दोनों से विरोधियों पर हावी रहा। ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप ने उन्हें अपनी पहली बड़ी चुनौती पेश की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ दिल दहला देने वाली हार के बावजूद रोहित की कप्तानी को व्यापक प्रशंसा मिली। कप्तान रोहित का सफर जारी है, क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत को गौरव दिलाने का प्रयास करते हैं। क्रिकेट की दुनिया की चकाचौंध और ग्लैमर से परे रोहित शर्मा अपने परिवार की गर्मजोशी और प्यार में सुकून पाते हैं। 2015 में उन्होंने अपनी लंबे समय की प्रेमिका रितिका सजदेह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। पेशे से एक स्पोर्ट्स मैनेजर, रितिका रोहित के लिए ताकत का स्तंभ रही है। हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रही। 2018 में रोहित और रितिका ने अपनी बेटी समायरा का दुनिया में स्वागत किया। पितृत्व ने रोहित के जीवन में एक नया आयाम लाया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद रोहित ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। रोहित शर्मा की कहानी इस बात का प्रमाण है
कि हर सफल पुरुष के पीछे एक मजबूत और सहयोगी परिवार होता है। साधारण पृष्ठभूमि से दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक बनने तक का रोहित शर्मा का सफर दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो मामूली शुरुआत से उड़ान भरूंसे वाले सपनों का प्रतीक है, ये साबित करते हुए कि अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कच्ची प्रतिभा असाधारण उपलब्धियों में खिल सकती है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी एथलीटों के साथ प्रतिध्वनित होती है, हमें याद दिलाती है कि महानता इस बात से परिभाषित नहीं होती कि हम कहां से आते हैं, बल्कि उस साहस और समर्पण से होती है जो हम अपनी यात्रा में लगाते हैं। उन्हें बचपन में आर्थिक तंगी से लेकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में शुरुआती असफलताओं तक कई बाधाओं को पार कर उनसा पड़ा। फिर भी उन्होंने इन चुनौतियों को अपने अंतिम लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने इन्हें और अधिक मेहनत करुन से, अपने कौशल को निखारुन से और एक मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में उभरुन से के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। रोहित का प्रभाव उनके असाधारण रिकॉर्ड और मैदान पर किए गए कारनामों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो युवाओं के लिए एक आदर्श है जो विनम्रता, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। रोहित शर्मा आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। इस बात का प्रमाण है कि अटूट विश्वास और अथक प्रयास से व्यक्ति अपने भाग्य को खुद लिख सकता है।